दोस्तों आज हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर चारों ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा कर है माध्य। माध्य को देखिए दोस्तों, इंग्लिश में हम लोग मीन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, माध्य निकालने का हमारा एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है माध्य निकालने का? फार्मूला होता है कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। मतलब ये जो संख्या दिया रहेगा उसका योग करना है, बटे में जो जितना संख्या दिया रहेगा उसको लिख देना है। तो देखिए दोस्तों, बोला संख्याओं का योग। संख्याओं का योग मतलब क्या हो गया? जैसे 2 प्लस 5 प्लस सभी को जोड़ देंगे 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 3 बटे। अब बोल रहा है देखिए दोस्तों कुल संख्या। कुल संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 3 12 8 20 27 तो 29 29 5 34। तो देखिए दोस्तों, हमारा कितना आ गया? 34/6। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 34/6 आया वही हमारा माध्य हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम लोग माध्यिका देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मीडियन को हम लोग हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मीडियन हम लोग दो प्रकार से देखने वाले हैं। एक, जब यहाँ पे हमारा संख्या वो विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम संख्या। मतलब एक, जब हमारा संख्या विषम होगा तब, और दूसरा जब हमारा संख्या सम संख्या होगा तब। अब देखिए दोस्तों, विषम संख्या होगा तो कैसे? सबसे फर्स्ट हम करेंगे कि सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में हम लोग सजा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा? सबसे पहले छोट, उसके बाद बड़, उसके बाद फिर बड़, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसको बढ़ते क्रम में सजा लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इधर से एक संख्या छोड़ देंगे, फिर इधर से एक संख्या छोड़ देंगे, फिर इधर से एक संख्या छोड़ेंगे, फिर इधर से एक संख्या छोड़ देंगे, फिर इधर से एक संख्या, फिर इधर से, और फाइनली जो बीच में एक संख्या बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा माध्यिका हो गया। अब आप लोगों के पास एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे एक बचा, अगर यहाँ पे 2 बचता तो वही सम संख्या में आता है। तो देखो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सम संख्या इसीलिए लिए हैं। तो इसको भी हम लोग को पहले क्या करना है? पहले क्या करना है कि हम लोग को इसको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दोस्तों, इसको बढ़ते क्रम में हम लोग सजा लिए। अब सिंपल सा मैंने क्या बताया कि एक इधर से छोड़ना है, एक इधर से छोड़ना है, एक इधर से छोड़ना है, एक इधर से छोड़ना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, फाइनली यहाँ पे हम लोग को 2 गो बच गया। जैसे हम लोग माध्य निकालते थे कि संख्याओं का योग, वैसे जितना बचा है उसका संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 4 3 7 हो जाएगा, बटे कुल संख्या कितना हो जाएगा? 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बहुलक देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुलक को हम लोग इंग्लिश में मोड कहते हैं। बहुलक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोड। अब देखिए दोस्तों, बहुलक निकालने का एक सिंपल सा मेथड है कि यहाँ पे जितना संख्या दिया रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट होगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले 3 कितना बार रिपीट है? तो देखिए दोस्तों, 3 एक बार रिपीट है। 3 के बाद 4 आता है। 4 कितना बार रिपीट है? 1 2 3 4 बार रिपीट है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 5 कितना बार रिपीट है? 2 बार रिपीट है। उसके बाद 6 कितना बार रिपीट है? 1 बार रिपीट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 4 सबसे ज़्यादा बार रिपीट है, इसीलिए हमारा इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 3 6 3 इसका बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि 3 1 2 3 4 बार रिपीट है 3। उसके बाद देखिए दोस्तों, 4 कितना बार रिपीट है? 1 बार।
फिर 5, 5 कितना बार रिपीट है, एक बार, फिर 6 कितना बार रिपीट है, एक। तो देखिए दोस्तों 3 जो संख्या है वो 4 बार रिपीट है, मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट है, इसीलिए ये हमारा कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसका परिसर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों परिसर को हम लोग इंग्लिश में रेंज कहते हैं। तो देखिए दोस्तों परिसर निकालने का एक तरीका होता है, क्या होता है कि बड़ी संख्या, जो संख्या सबसे बड़ी होगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, क्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा इसमें जो संख्या रहेगा उसमें से हम लोग को सबसे छोटा इसका संख्या वो घटा देना है, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितना था, 9 था, सबसे छोटी संख्या 2 थी, और दोनों को घटाए थे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। 7 क्या हो जाएगा, हमारा परिसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 लिख देंगे, माइनस छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 5। तो देखिए दोस्तों यही हमारा परिसर हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।